हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज सबको नरसिंह जयंती की शुभकामनाएं, क्योंकि आज 11 मई के दिन नरसिंह जयंती है। नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह की पूजा आराधना करने का बहुत विधान है। ऐसा माना जाता है नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह की पूजा करने से नकारात्मकता दूर होती है एवं भय से छुटकारा मिलता है। अगर आपको किसी प्रकार का डर लगता है तो आप नरसिंह भगवान की तस्वीर अपने मतलब कमरे में रखें। इसके अलावा इस दिन भगवान नरसिंह की व्रत कथा पढ़ने से व्यक्ति को आध्यात्मिक बल की भी प्राप्ति होती है एवं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का सानिध्य मिलता है। तो इस अवसर पर आज हम आपको कथा सुनाएंगे और उपाय बताएंगे। क्या कथा है। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके दो पुत्र हुए, जिनमें से एक था हिरण्य तथा दूसरा था हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धरकर तब मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। यानी कि एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष को तो भगवान विष्णु ने वराह रूप धरकर मार दिया था जब वो पाताल लोक में गया था। तो इस कारण हिरण्यकशिपु ने बहुत कुपित हुआ था और अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। अंदर से तो उसको बदला ही लेना था, लेकिन उसने जब देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करी कि मैं इनको प्रसन्न, वो कहते हैं ना जब षड्यंत्र रचते हैं तो किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं है। आप जब कथाएं सुनोगे, काफ़ी सुनते ही होंगे, जब इनके बारे में पढ़ते हैं तो हर किसी की ज़िंदगी में तूफान आते ही हैं। उन्हीं दिनों उनकी पत्नी कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसी कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। जिस तरह एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, सेम वैसा ही था वो। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालें चली। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका ना हो सका। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो ईश्वर जब जिनको रखना चाहता है तो उसको तो मृत्यु भी छू के चली जाती है ना। भगवान की भक्ति इतनी थी उसमें कूट कूट कर भरी। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, गोद में बिठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और जो प्रहलाद था जस का तस ही रहा। ये होलिका दहन जब हम करते हैं तो यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ना। जब हिरण्यकशिपु का हर प्रयास विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है। तो विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, वो तो एक बच्चा टाइप था, पिताजी भगवान तो सर्वत्र है, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ खंभे में भी है। तो प्रहलाद ने आके कहा, भगवान तो ऊपर नीचे दाएं बाएं, भगवान तो हर जगह मौजूद है। बस फिर क्या था। ये सुनकर क्रोध हिरण्यकशिपु का और तेज हो गया और उसने खंभे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंभे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जो कि विष्णु जी का अवतार है, और हिरण्यकशिपु को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली और पूछा, बता तू जमीन में है कि पाताल पे, ऊपर है कि नीचे, बता तू धरती पे है कि पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर है कि आकाश पर। ये सब बातें उससे पूछे और उसको मार दिया। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया गया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वह पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। आज के दिन इनकी पूजा अर्चना जरूर करें। नहीं कर सकते, इनकी तस्वीर ज़रूर लेके आए, उपाय ज़रूर करें ताकि आपको अच्छे अच्छे फल मिले, धन प्राप्ति
प्राप्ति के लिए नरसिंह जयंती के दिन आपको नरसिंह भगवान को नाग केसर चढ़ाना है। भगवान को अर्पित किए गए नाग केसर में से कुछ हिस्सा घर की तिजोरी में रख दे। इससे धन के आपको जीवन में प्राप्त होगी। क्योंकि अभी भी टाइम है, मेरी वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अभी भी टाइम है, आप उपाय कर सकते हैं। आज का मुहूर्त सारा रात तक है। अगर आप काल सर्प दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नरसिंह जयंती के दिन पूजा के समय नरसिंह भगवान को मोरपंख अर्पित करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से काल सर्प दोष का पूरा प्रभाव खत्म हो जाता है। नरसिंह भगवान को मोती या चांदी चढ़ाने से उधारी चुकाने में आप कामयाब होते हैं। साथ ही कहीं धन फंसा हो तो वो भी आपको वापस मिल जाता है। भगवान नरसिंह को दही का प्रसाद चढ़ाने से जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं उनसे भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है, विजय प्राप्त ही होगी। तो जरूर कीजिए, जल्दी जल्दी ये उपाय आप पहले कर लें, उसके बाद चाय खाना करें, क्योंकि टाइम का मुहूर्त रात तक ही है। अगर आपको कोई आपसे नाराज़ है, दूर चला गया है, तो उससे रिश्ते को फिर से वैसा बनाने के लिए मक्की का आटा मंदिर में अभी दान दे दें। अगर आप कर्ज में डूब रहे हैं या आपको पैसा मार्केट में फंस गया है, अधूरी वसूल नहीं हो रही, तो नरसिंह भगवान को चांदी या मोती चढ़ाए। अगर शरीर में लंबे समय से कोई बीमारी है, राहत नहीं मिल रही, तो भगवान नरसिंह को चंदन का आपको लेप चढ़ाना है। चंदन की मूर्ति नरसिंह भगवान की मूर्ति आपको हर मंदिर में मिल जाएगी। ना सही तो अपने घर में ही उनकी पूजा विधि से उनको घर पे स्थापित करें। कहते हैं, मान्यता है बहुत बड़ी कि आज के दिन शेर स्थापित, घर में शेर की मूर्ति स्थापित करना बहुत शुभ होता है। भगवान नरसिंह शक्ति और पराक्रम के प्रतीक है। वह भगवान विष्णु के उग्र अवतार है, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए एक अद्भुत रूप धारण किया था। घर में शेर की मूर्ति स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। यह मूर्ति घर के वातावरण को शक्तिशाली और सुरक्षित बनाती है। इसका मुख आपको कैसे करना है, इसका मुख आप देख लो, पूर्व दिशा की ओर करना है। आप जिस तरह मैंने पिक डाली है वैसे ही आपको इसका मुख करना है। नरसिंह जयंती के दिन घर में शेर की मूर्ति इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि शेर की मूर्ति आत्मविश्वास, निर्भकता का प्रतीक है। इसे घर में रखने से परिवार के सदस्यों में साहस, आत्मविश्वास बढ़ता है। वे जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए प्रेरित होते हैं और किसी भी प्रकार के भय से मुक्त महसूस करते हैं। ये बात मैंने बहुत सुनी है कि अगर किसी बच्चे को या किसी चीज़ से डर लगता है, वो घबराहट होती है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसके कमरे में आप शेर की मूर्ति या ये तस्वीर छोटी सी ज़रूर रखें। नरसिंह जयंती के दिन शेर की मूर्ति स्थापित करना वास्तुशास्त्र के अनुसार भी शुभ है। यह घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली लाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान नरसिंह की कृपा से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और बरकत रहती है। परिवार के सदस्य खूब स्वस्थ और खुश रहते हैं। तो शेर की मूर्ति को घर से बुरी नज़र से भी बचाती है और नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। तो देर मत करना, शेर की मूर्ति लेके आना। कैसी लगी ये कथा ज़रूर बताएं। नरसिंह जयंती की आप सबको शुभकामनाएं।